नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर। और मैं शैली आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ विश्व विख्यात राइटर लियो टॉल्स्टॉय जी द्वारा रचित एक कहानी का हिंदी अनुवाद मैं सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है कार्य, मृत्यु और बीमारी। कहानी का ओरिजिनल नाम मुझे नहीं पता, अगर आप में से किसी को पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी को सुनते हैं। हिंदुस्तान के आदिम युग के व्यक्तियों में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। सुना है कि सर्वप्रथम ईश्वर ने मानव को ऐसे सांचे में ढाला था कि उसे कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। ना रहने को भवनों की आवश्यकता थी, ना तन ढकने के लिए लिबास। शरीर प्रकृति अनुरूप ही फलता फूलता था और सभी की आयु 100 वर्ष की होती थी। और हारी बीमारी के विषय में तो किसी को जानकारी भी न थी। कुछ काल के पश्चात ईश्वर ने अपने द्वारा रचित सृष्टि की तरफ मुंह फेर कर देखा कि उसका कुशल क्षेम लूं। देखते क्या है कि कोई भी मानव अपने जीवन से प्रसन्न नहीं है। वहां का वातावरण पूर्ण रूप से कलहपूर्ण हो रहा है। सभी को अपने ही विषय की लगी हुई है और दशा ऐसी बना डाली है कि जीवन आनंद के विपरीत कलेश का मूल बना हुआ है। भगवान ने सोचा कि यह बात इस कारणवश उत्पन्न हुई कि सभी पृथक पृथक अपने अपने लिए रहते हैं। इस दशा को बदलने हेतु ईश्वर ने एक कार्य किया। ऐसा हिसाब किताब बैठाया कि कार्य के बिना मानव का जीवन संभव ही न रहे। ठंड से पीड़ित व्यक्तियों को बचने हेतु निवास स्थान बनाना पड़े, चाहे जमीन खोदकर गुफा बनाओ या चिनकर भवन खड़ा करो। और भूखे पेट की खातिर फल या अनाज बोना, उपजाना और काटना पड़े। भगवान ने विचार किया कि कार्य से उनमें सार्वजनिक रूप पैदा होगा और वे सम्मिलित बनेंगे। उन्हें औजार बनाने पड़ेंगे। इधर से उधर माल ले जाना लाना होगा। मकान बनाएंगे, खेत जोते और अनाज उपजाएंगे, काट बुनकर कपड़ा बनाएंगे। और यह कोई भी काम एक अकेले इंसान से नहीं हो सकेगा। तभी वे यह समझ सकेंगे कि जितने एक दूसरे के साथ रहकर कार्य करेंगे उतनी ही बढ़ोतरी होगी और जीवन आनंदमय रहेगा। यह बात उनमें एका ले आएगी और सभी की इस प्रकार उन्नति होगी। कुछ काल बीता और ईश्वर ने पुनः सृष्टि की ओर ध्यान दिया कि अब क्या हाल है। अब मनुष्य पूर्व से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं या नहीं। लेकिन प्रभु देखते क्या है कि दशा पहले से ज्यादा बिगड़ी हुई है। कार्य तो साथ करते हैं पर सब एकजुट नहीं होते। उनमें दल वर्ग बन गए हैं। वे पृथक पृथक वर्ग एक दूसरे के रास्ते का रोड़ा बनते हैं। इसी खींचतान में समय और शक्ति दोनों ही व्यर्थ चली जाती है। सो सभी की दशा दयनीय है और दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। प्रभु ने विचारा कि यह भी ठीक नहीं रहा। अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे मनुष्य को अपनी मृत्यु के विषय में मालूम न हो। न जाने कौन सी घड़ी उसे मृत्यु अपना ग्रास बना ले। जब उसकी आयु ही निश्चित न रहेगी तब वह स्वयं ही संभल जाएगा। सो इसी तरह की व्यवस्था प्रभु ने इस सृष्टि को प्रदान की। उन्होंने सोचा कि जब मृत्यु का ठौर ठिकाना आदमी को नहीं रहेगा तो वह एक दूसरे से छीना झपटी का व्यवहार भी नहीं करेंगे। उन्हें इस बात का अंदाजा रहेगा कि न जाने कितने समय की जिंदगी है। सो ऐसे जिंदगी के थोड़े से पलों को चलो क्यों ना
हम हंसी खुशी बिताएं। लेकिन यह बात भी प्रभु की सोच से विपरीत ही रही। ईश्वर ने जब पुनः अपनी सृष्टि को देखा तो क्या देखते हैं कि वहां का जीवन तो पहले से भी बदतर हो गया है। जो व्यक्ति शक्तिशाली थे, उन्होंने यह देखकर कि आदमी की जान तो कभी भी जा सकती है, इसके फलस्वरूप कमजोरों को मौत का खौफ दिखाकर उन्हें बस में कर लिया है। बहुत सौ को मौत के घाट उतार दिया, औरों को उसने भय से ही डरा दिया। होते होते यहाँ तक बात पहुंची कि वे बलवान व्यक्ति और उनकी संतान काम से जी चुराने लगी। उन्हें समय काटना ही एक बहुत बड़ा सवाल बन गया और अपने आलस को दूर करने हेतु नए नए साधन उपलब्ध करने पड़े। और जो बेचारे कमजोर थे, उन्हें इतना कार्य करना पड़ा कि दम मारने का समय भी ना मिला। इस प्रकार दोनों तरह के लोग एक दूसरे के प्रति हार खाते थे और बचते तथा डरते फिरते थे। दोनों ही दुखी थे और मनुष्य का जीवन पूर्व की भांति गया बीता और दुश्वार होता जा रहा था। यह सब देखकर प्रभु ने उनके सुधार की एक युक्ति की। सोचा कि यह युक्ति अवश्य कामयाब रहेगी। बहुत सोच विचार कर ईश्वर ने मानव के बीच अनेक प्रकार की बीमारियों को प्रदान किया। सोचा कि हर किसी के सिर पर जब बीमारियां आकर मंडराएंगी, जो अच्छे होंगे वे बीमार कर दिए जाएंगे और जो दुर्बल होंगे वे दया का पात्र होंगे, क्योंकि न जाने वे बेचारे कब बीमारी के चक्रव्यूह में फंस जाएं। लेकिन वे जब औरों पर दया करेंगे, तभी अपने लिए दया की आस उन्हें हो सकेगी। यह सब उपाय करके प्रभु निश्चिंत हुए। लेकिन फिर जो अपनी उस सृष्टि को देखने का उपक्रम किया, तो वह जिसे अपनी करुणा में उन्होंने बीमारियों का दान दिया था, तो देखते क्या है कि मनुष्य की दशा बद से बदतर होती जा रही है। उनकी प्रदान की गई बीमारियों से वह मिलना तो क्या, उल्टे उसके विपरीत आपस में और भी फटने बटने लगे हैं। बलवान व्यक्ति अपनी बीमारियों में घिरकर कमजोरों से और भी कठिन परिश्रम से अपनी सेवा लेने लगे हैं। लेकिन स्वयं जब वे सेवक बीमार पड़ते हैं तो उनका कुशल क्षेम भी पूछने नहीं आते, और जिन्हें इस तरह खूब कार्य में जोता जाता और बीमारी में सेवा ली जाती है, वे खिदमत करते करते थकान से ऐसे चूर चूर हो जाते हैं कि बीमारी में अपनी या अपनों की कोई मदद नहीं कर सकते और बस भाग्य के भरोसे ही रहते हैं। इस पर धनी आदमियों ने इन दुर्बल गरीब लोगों के लिए खैराती अस्पताल आदि खड़े कर दिए हैं कि जिससे अपनी मौज मस्ती में बाधा उत्पन्न ना हो और गरीब आदमी दूर ही दूर रहे। वहां अस्पताल में गरीब बेचारे अपने सगे संबंधियों की सेवा से दूर हो जाते हैं कि जिससे जरा बहुत ढाढ़स उन्हें प्राप्त हो सकता था। फिर वहां ऐसे किराए के आदमियों और नर्सों के पल्ले वे पड़ते हैं कि जो बिना किसी दया भाव के, बल्कि कभी तो झींक और तिरस्कार के साथ दवा उनके गले उतार दिया करते हैं, जिस पर कुछ बीमारियों को छूत मान लिया जाता है और कहीं वह उड़कर न लग जाए, इस भय से बीमारों से बचा जाता है। और जो बीमार के पास रहते हैं, उन तक व्यक्तियों से दूर रहा जाता है। यह देखकर प्रभु ने मन ही मन कहा कि यदि इस प्रकार भी इन मनुष्यों को यह समझ नहीं आता है कि इनका सुख किस में है, तो फिर इन्हें दुख ही भोगने दो। दुख भोग कर ही वे समझेंगे। यह सोच ईश्वर ने उन्हें इन पर छोड़ दिया। इस प्रकार मनुष्य को मुक्ति हुए मुद्दत बीत गई कि अब जाकर कुछ लोग उनमें से समझे हैं कि किस प्रकार वह अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं और बनाना चाहिए। कार्य कुछ लोगों के लिए हुआ हो और अन्य के लिए नित्य का कोल हो, यह बात ठीक नहीं है।
बल्कि कार्य से तो सब मिलजुल कर आपस में मेल मिलाप और खुशी के साथ रहना सीखने की सुगमता होनी चाहिए। किसी भी मानव के सिर पर जब मौत अड़ी खड़ी है और किसी भी पल वह उसके प्राण हरण कर सकती है, तो वैसी दशा में मानव के लिए समझदारी का कार्य यही हो सकता है कि वह अपनी आयु के क्षण, दिन, पल और वर्ष प्रीति, सेवा और भक्ति में बिताए। अब कहीं कुछ अपने जीवन के विषय में समझने लगे हैं कि बीमारी एक से एक को हटाने को नहीं है, कि एक व्यक्ति भी नहीं पहुंचता। यह कोई एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव कदापि नहीं है, बल्कि एक दूसरे को प्रेम के और सेवा के सूत्र में पास लाने के लिए मिलती है। अपनी गहरी सोच और दार्शनिक कहानियों के लिए विश्वविख्यात श्री लियो टॉल्स्टॉय जी द्वारा रचित इस दार्शनिक कहानी के साथ मैं शैली आज आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्द फिर मिलूंगी एक और नई कहानी और कुछ और दिलचस्प किरदारों के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर करें। कहानी, प्रस्तुति और लेखक से संबंधित अपने विचार या सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। स्वस्थ, सुरक्षित, प्रसन्न और संवेदनशील रहें। नमस्कार।